प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दीक्षा का क्या अर्थ है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दीक्षा का अर्थ सतगुरु द्वारा शिष्य को दिया गया मंत्र उपदेश होता है। सतगुरु का ज्ञान समझने के बाद व्यक्ति को केवल किताबों में लिखे नियमों का पालन करने और किताबों द्वारा ही भक्ति साधना को करने से लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको परमेश्वर के पुजारी अर्थात संत महात्मा से दीक्षा लेनी पड़ती है। अगर आप भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो सतगुरु द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम को गुरु वचन से शिष्य को प्रदान किया जाता है। इसे ही दीक्षा नामदान या नाम दीक्षा या गुरु दीक्षा कहा जाता है। ये सब एक ही शब्द के पर्याय हैं। गुरु दीक्षा का क्या उद्देश्य होता है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दीक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। और आपको मुक्ति तभी मिलती है जब आप अपने गुरु से दीक्षा ले लें। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मानव जीवन में गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कितने ही धनी क्यों ना हो और आप कितने भी अच्छे और महान क्यों ना हो। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछ लो वेद पुराण। किसी भी दान, धर्म, पूजा, साधना, धर्म कर्म का कोई भी महत्व नहीं है अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है। और गुरु दीक्षा के बगैर देवी देवता किसी भी दान को स्वीकार नहीं करते। आप दीक्षा या नाम कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर आप दीक्षा लेने के लिए अपना मन बना लिए हैं तो आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, जहां आप जाकर गुरु दीक्षा या नाम दान ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ नाम दीक्षा आपको 3 चरणों में दिए जाते हैं। पहला दीक्षा या पहला मंत्र, यह एक प्रारंभिक मंत्र होता है जिससे आप दीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा मंत्र या दूसरी दीक्षा, जिसे आप सतनाम भी कहते हैं या इसे सतनाम के नाम से भी जाना जाता है। आप पहले मंत्र को कम से कम 4 महीने पूरा करने के बाद सतनाम लेने के पात्र हो जाते हैं। तीसरा मंत्र या तीसरी दीक्षा, जिसे सरनाम भी कहा जाता है, यह आपको तभी दिया जाता है जब संत रामपाल जी महाराज खुद आपको इसे देने का आदेश देते हैं और आपको बता दें कि यह मंत्र अभी केवल भारत में ही दिया जाता है। अगर आप इस मंत्र को लेना चाहते हैं तो आपको भारत आना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको गुरु दीक्षा कैसे मिलती है। दीक्षा पहले ही रिकॉर्ड की गई वीडियो के द्वारा स्वयं संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको प्रदान की जाती है, जिसमें सबसे पहले आपसे दीक्षा लेने की इच्छा है या नहीं, आपको इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं तब आपसे नियमों के बारे में पूछा जाता है। अगर आप नियमों का पालन करने के लिए भी तैयार होते हैं और आप इन नियमों को स्वीकार करते हैं तब आपको नामदान या दीक्षा प्रदान की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो को चलाया जाता है और उस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज मंत्रों की व्याख्या करते हैं और मंत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज वीडियो में मंत्रों को 2 बार दोहराते हैं और इसके साथ ही आपको एक पुस्तिका भी प्रदान की जाती है जिस पर मंत्र लिखे होते हैं। आप इस मंत्र को देखकर रोज पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आप रोज कम से कम 1 माला या 108 बार इस मंत्र का जाप करिए।
इन मंत्रों का जाप करने के अलावा आपको सुबह की आरती करनी होती है, जिसे पूर्ण होने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको इस आरती के बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आरती पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही और भी वीडियो मिलती रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। सुबह की आरती को आपको 12 बजे से पहले ही कर लेना होता है। इसके बाद आपको दोपहर की आरती करनी होती है, जिसे असुर निकंदन रामायणी भी कहा जाता है। यह दोपहर 12 बजे के बाद की जा सकती है। और इसके बाद शाम की आरती, जिसे पूरा होने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। क्या आपको पता है कि आप दीक्षा किस उम्र में ले सकते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि आप दीक्षा किस उम्र में ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जब कोई बच्चा बोलना शुरू कर दे, निर्देशों का पालन करना शुरू कर दे और उनका पालन करने में सक्षम हो और मंत्र जाप करने की क्षमता रखता हो, तो वह नाम ले सकता है। अगर आपसे कोई नियम टूटता है या आपसे किसी नियम का पालन ना हो पाया तो क्या होता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। यदि आप किसी नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप उनकी दीक्षा से वंचित हो जाएंगे, नाम खंडित हो जाता है और सतनाम को पुनः आरंभ करने के लिए, नाम को पुनः जोड़ने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज से क्षमा मांगनी होगी और पुनः नाम दीक्षा लेने के लिए और किसी भी नियम को न तोड़ने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि पूर्व से रिकॉर्ड की गई वीडियो के द्वारा दी गई दीक्षा का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा कि संत रामपाल जी द्वारा स्वयं दिया जाने पर उसका प्रभाव होता है। पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि नाम दीक्षा देने के बाद शिष्य गुरु की संतान बन जाता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है, इसीलिए महिलाओं को भी यह मंत्र दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई शिष्य संत रामपाल जी द्वारा बताए गए अनुसार भक्ति करता है और मोक्ष प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ नियमों का पालन करता है तो उसे अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको दीक्षा लेना है तो आप दीक्षा लेने से पूर्व ही सब कुछ जांच लीजिए, परख लीजिए, पूर्ण विश्वास कर लीजिए। जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए तब आप गुरु दीक्षा लीजिए और गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर मगर ना करिए, उस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए, तभी आपको उनकी भक्ति का फल मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आप दीक्षा लेने से पहले उनके सत्संग सुन सकते हैं। उनके सत्संग टीवी पर भी आते हैं, आप वहां भी देख सकते हो। जब आपको पूर्णतया विश्वास हो जाए तभी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको उस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, तभी आपकी भक्ति पूर्णतया सफल होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा कैसे ले सकते हैं, इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।